गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें मधु खरे आंटी ने बिलासपुर से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मुझे माफ़ करना कि नवरात्रि का 7वां दिन आ गया। गुरुपा मैं आपका एक भी सत्संग नहीं की, माफ़ करना गुरुपा। और मैं अपने शादी की सालगिरह पे भी आपको शुक्राना सत्संग या आशीर्वाद लेने के लिए मैं सत्संग नहीं कर पाई। गुरुपा माफ़ करना गुरुपा। जो इतना कुछ दिया है उसके लिए मैं शुक्राना नहीं कर रही कि उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मैं चावल चीनी तो नहीं, चन 2 चीज़ छोड़ने के लिए बोल रहे हैं बहुत टाइम से, जो मैं नहीं कर पा रही क्योंकि बाहर काम में जाते हैं तो चाय और चावल दे ही देते हैं गुरुपा। इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। लेकिन आपका जब आदेश है कि 2 चीज़ करनी है, चावल चीनी 3 से 4 महीने तक, तो मैं ये ज़रूर करने की कोशिश करूँगी गुरुपा। आप मेरे हाथ पकड़ के कराइए गुरुपा। आपके स्वरूप के सामने मैं सत्संग कर रही हूँ और मैं आपसे अरदास करती हूँ कि ये 2 चीज़ चावल चीनी आप अपने हाथ पकड़ के मुझे कराइए। ये आप कराएंगे पिता तो ये ज़रूर होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम अपना समस्या नहीं समझ पाते, लेकिन गुरुपा आप पूरा अंदर से हमारे समस्या समझ जानते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, तो शुक्राना करना ना भूले। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब जब से हमारे जीवन में आए हैं तब से हमारे हर दिन शुक्राना है गुरुपा। हर टाइम हमें ब्लेस करते हैं। 77769 999 443 111 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर टाइम तितली स्वरूप में ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और पितर पक्ष के टाइम से हम अब जो उपाय बताया वो तो नहीं कर पाए गुरुपा, लेकिन मैं अपने मन में ये सोचती हूँ जो मंदिर में जाके मैं खर्च करूँगी तो उसको पशु पक्षी में लगा दूँ, तो ताकि भगवान आप भी देखते हैं गुरुपा। क्योंकि एक गाय, मैं कुछ टाइम से सोच रही थी कि नारियल चढ़ाऊँगी, तो अचानक से मेरे आँख के सामने अंधेला था, फिर भी वो गाय का घाव दिखा, तो मैं जाके उसके सामने से जाके देखी गुरुपा। बहुत एक बित्ता से ऊपर था गुरुपा उसका घाव। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी गाय का पेट में। तो फिर उसको दवा लेके ब्रेड में टैबलेट सूखने का, घाव सूखने का टैबलेट लेके उसके उसके उसको खिलाई ब्रेड में, और पाउडर लेके, सूखने का पाउडर उसके घाव में छिड़की गुरुपा। जब तक तो दिख रहा था कम होगा, अंदर में ज़्यादा गहरा नहीं होगा इतना दिख रहा था। जब दूसरे दिन उस घाव को देखी गुरुपा, जब वो अपने जेब से पूरा साफ कर चुकी थी, बहुत गड्ढा था गुरुपा। वो कैसे इतना निर्दयी है जो गाय उन लोग को रखे हैं, उन लोग सेवा भी नहीं करते जानवर को पाल के। देख के इतना मन बेचैनी हो जाता है गुरुपा। हम थोड़ा सा लगता है निरमा भी पड़ जाता है, छोटा सा खरोच आता है उसमें हम तिल मिला जाते हैं। वो गाय कैसे इतने दिन से घाव को सह रही थी शायद, और उसका घाव बढ़ने वाला था गुरुपा। मैं पितर का कोई उपाय नहीं कर पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन गुरुपा मैं उस जानवर के रूप मैं पशुपतिनाथ का सुनती हूँ कभी कि महादेव पशुओं के नाथ है, तो मैं वो सेवा कर लेती हूँ गुरुपा। आते जाते ब्रेड बिस्किट लेके गाय कुत्ते लोग को खिला देती हूँ। लगता है कि वो पूंछ दबा के ऐसे तिल मिला के घूमते हैं ना गुरुपा। तो जो मैं भूख सही हूँ गुरुपा, तो मेरे को पता है कि भूख रहने पे कैसे लगता है।
तो उनको तुरंत बिस्किट या ब्रेड जो मेरे से बन पड़ता है उनको खिला देती हूँ, या काम पे जाती हूँ लोग रोटी देते हैं उसको रखे रहती हूँ तो उनको खिला देती हूँ। गुरुपा मैं नहीं करती, गुरुपा आप अपने से कराते हैं। जो मेरा हृदय बनाया है किसी के लिए प्यार वो आपके दिया हुआ है गुरुपा, इसे बरकरार रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग सुना रहे थे कि थायराइड ये सिर दुखने का, तो गुरुपा जो जो मेरे से शरीर में समस्या हुआ आपके आने से पहले बहुत सिर दुखता था गुरुपा, वो ठीक हुआ है। पेट का दुखना, दर्द, खाना खा नहीं पाती थी, खाना खा लेती फिर भी दर्द होता था, सब बहुत राहत हुआ है गुरुपा। आपके आने से मेरा शरीर बहुत ठीक है। अब जो उपाय आप बता रहे हैं, अर्जुन छाल और दालचीनी, लौंग, इलायची, इसका तो गुड़ में काढ़ा बना के हफ्ते में 2 बार तो गुरुपा वो भी करूँगी। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चेहरे के लिए ना मैं बहुत टाइम से परेशान थी, जो पूरा रैसेस खुजली हो गया था, पूरा चेहरा पपड़ी निकल रहा था, ऐसे हो गया था। तो गुरुपा से अरदास की कि इसको ठीक कर दो, मेरा चेहरा फिल्टर लगाने की ज़रूरत मत पड़े, इतना जो मेरा चेहरा स्किन कलर है वो उतना फेयर कर दो गुरुपा। तो गुरुपा ने वो किया, मेरा पहले से बहुत बहुत साफ हो गया चेहरा। और लोग पूछ भी रहे कि क्या लगा रही है कि तेरा चेहरा चमक रहा है। तो मैं ये मेरे को हल्दी और तुलसी पत्ता और गुरुपा के जल में मिला के पी रही हूँ। जो गुरुपा मेरे को आदेश किए तो सामने सत्संग भी हो जाता है और सामने को वाले को उपाय भी हो जाता है गुरुपा के जरिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत अपने तरफ से कोशिश करती हूँ गुरुपा कि आपके लिए आपसे जुड़े जो बहुत कष्ट में हैं, तो जब उन आपकी गुरुपा की मर्जी तब वो जुड़ेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत से सत्संग है, क्योंकि गुरुपा भी बोलते कि बड़े सत्संग की तैयारी कर, तेरे घर बड़ा स्वरूप आने वाला है, मेरा स्वरूप आने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये हम बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। ऐसे अब पहले से ना जो डरावने वाले सत्संग रहते थे, आंटी लोग को जो बोलती थी कि थंबनेल में ये डरावने वाले मैसेज सत्संग मत किया करें, तो वो बंद हो गए गुरुपा। उस टाइम से मेरे में भी अब नहीं आता। मस्त इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं सत्संग जी नवरात्रि में, और दुर्गा माँ और गुरुपा साथ आ रहे हैं आशीर्वाद देने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी सत्संग मेरा बड़ा हो रहा है तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आगे और सत्संग वाले लोग को मौका देना चाहिए, हमको भी। गुरुपा खूब सारी नवरात्रि में ब्लेसिंग छोड़ के जाना गुरुपा। मेरे अलमारी में क्या कष्ट है गुरुपा, कौन क्या किया है, जब से ली हूँ तब से उसमें पैसा कुछ भी नहीं रुक पाता गुरुपा। अब मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, उसमें बताएं कि मैं क्या करूँ। मैं मेरे अलमारी में बहुत घमंड करती थी गुरुपा कि मैं खुद से ली हूँ अलमारी, मेरा लिया है कुछ नहीं है गुरुपा, सब आपकी देन है। आप ना जाने कब से मेरा हाथ पकड़े हैं। मैं हमेशा शिव पूजा करती थी, पहले भी, शादी के पहले भी, और शादी के बाद तो कुछ कम हो गया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा हाथ फिर शिव शक्ति के प्रति फिर जोड़े हैं। महामाया माई को बहुत पूछती थी कि शादी नहीं हुआ था तो उन्हीं से विनती करके लव मैरिज शादी की हूँ। जो आदमी मेरे लिए टॉक्सिक था फिर भी उसे जीत करके मैं वहाँ से शादी तो की हूँ। ग्रुप वो चाहता मेरे को बहुत, लेकिन वो बहुत मारपीट, गाली गलौज ये सब करता है। तो आप उन्हें सुधार देना गुरुपा। और आप बोलते भी कि तेरे पति के दिमाग को मैं ठिकाने ला रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब से ये गुरुपा बोले हैं कि तेरे पति के दिमाग सही रास्ते में ला रहा हूँ, ठिकाने लगा रहा हूँ, वो अब तेरे से अच्छे से व्यवहार करेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत असर दिखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने वाणी को यहीं पे दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते वक्त जो भी कुछ भूल हुआ होगा तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए।
आज का अगला सत्संग भी एक संगत जी ने हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा। आंटी जी बराबर अपनी सत्संग हमारे संग शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा नवरात्रि का चौथा शुक्राना सत्संग है। शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी के साथ माता कुष्मांडा की कृपा सारी संगत पर बनी रहे। संगत जी, माँ कुष्मांडा को माता शाकुंभरी भी कहते हैं जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो इन्होंने वनस्पतियों की रचना की। नवरात्रों में चौथे दिन इनके स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। संगत जी, मैं अमृत वेला सत्संग ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मैं और मेरे अंकल सुबह अमृत वेला सत्संग के लिए गए। मैंने गुरु जी के लिए खीर प्रसाद बनाया और हम सुबह 5 बजे सत्संग अटेंड करने के लिए पहुंच गए। संगत जी, गुरु जी के सामने बैठकर सत्संग सुना, बहुत ही आनंद आया। बहुत ही ब्लेस्ड शब्द चले जिनसे कि बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। संगत जी, सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे गुरु जी की गोद में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग में चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद गुरु जी द्वारा ब्लेस्ड प्रसाद होता है। बहुत ही आनंद आया सत्संग सुनने में। सत्संग की समाप्ति के बाद गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में मिला। बहुत खुशी हुई। जैसा कि गुरु जी ने कहा, ये नवरात्रे तेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। मैं और माता रानी तेरे सारे दुख दर्द इन नवरात्रों में दूर कर देंगे। लख लख शुक्राना गुरु जी, मुझे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। और संगत जी, जैसे ही हम घर आए, मेरा बड़ा बेटा जो कि अपनी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग पर आसाम गया हुआ है, तो वह पीजी ढूंढ रहा था और उसे मिल नहीं रहा था। तो गुरुजी की कृपा से उसे आज पीजी रूम भी अच्छी जगह पर मिल गया। इसके लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी हर पल अपनी संगत पे बहुत मेहर करते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। हमारे शरीर के सभी रोगों को दूर करने के लिए शुक्राना। सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग बरसाने के लिए शुक्राना। संगत जी, सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने, मंडावी उर्वशी आंटी ने बिलासपुर से ही शेयर किया हुआ है। आंटी जी भी अपने सत्संग हमारे संग शेयर करती रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा पर ब्लेस सत्संग है और सत्संग में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करें संगत जी, क्योंकि अगर हम सत्संग छोड़ कर जाते हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है। तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम उर्वशी है। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। कुछ दिनों से टेलीपैथी हो रही थी कि हम ब्लैक मैजिक, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रही है और नवरात्रों के दिनों में ब्लैक मैजिक ज़्यादा होती है।
सगुरुपा ने टेलीपैथी में बताया है। माफ़ करना संगत जी, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ या लिख रही हूँ तो मैं सत्संग इग्नोर कर रही थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक के सत्संग ज़्यादा आ रहे थे, कभी हस्बैंड अंकल के ऊपर तो कभी बच्चों के ऊपर या मुझ पर, इसलिए बहुत परेशान हो गई। ब्लैक मैजिक करने वाले हार नहीं मानते, किए जा रहे हैं और मैं क्या कर सकती हूँ। हम असहाय होते हैं, हमारे जैसे लोग ब्लैक मैजिक जैसे चीज़ों को सुनते हैं और इग्नोर ही करते हैं, पर गुरुपा जो दिखाती हैं वो 100% सच होता है। मेरी 3.5 साल की अब तक बच्ची है, अब तक वह 3 बार नाक में कुछ डाल देती है और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं अकेली बच्चों के साथ रहती हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है किसी को तकलीफ़ में देखना, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में कई दिनों अकेले गुजारा। वहाँ का माहौल मुझे अंदर तक हिला देती है। फिर कभी शेयर करूँगी वो चीज़ें। संगत जी, मेरी बेटी में पता नहीं क्यों ऐसा करती है। समझाने के बाद भी दूसरी बार जब यह हुआ तो मुझे डॉक्टर नहीं मिले। मुझे दूसरी सिटी लेके जाना पड़ा। अब की बार गुरुपा मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। उन्होंने डॉक्टर भी अपनी ही सिटी में अवेलेबल करा दिया और ज़्यादा समय भी नहीं लगा, कुछ ही सेकंड में निकलवा दिया। गुरुपा ने मेरी बच्ची के कष्ट हल्के में कटवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग भी एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके ही भेजा है। आंटी जी पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और मेरी प्यारी सास संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरी सास का पहला शुक्राना सत्संग है, तो आप अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए। तो ये मैं अब उनको दे रही हूँ, आप उनका सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी मेरे से कोई गलती हो जाए गुरु का मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी से 2023 में दिसंबर में जुड़ी थी। गुरुजी, मैं अपनी दौरानी के यहाँ पर बेटी की शादी का कार्ड देने गई थी, तो मेरी दौरानी के यहाँ पर गुरुजी आए हुए थे। तो गुरुजी मैं दौरानी के यहाँ पर कार्ड देने गई थी, तो मैं ऊपर गई तो गुरुजी मेरी दौरानी बोली कि दीदी मेरे यहाँ पर गुरुजी आए हुए हैं, तो तुम मत्था टेक लो। लगी ठीक है संगत जी। मैंने मत्था टेका तो मैं गुरुजी के आगे गई तो मेरे एकदम से मन भर आया संगत जी। तो मैं अपना आप ही मैं रोती जाऊँ गुरुजी, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे गुरु का। तो फिर मैं दौरानी कहने लगी कि दीदी रो मत, आप चुप हो जाओ कि सब गुरुजी ठीक करेंगे, बस तुम गुरुजी का ये मंत्र जाप है तो गुरुजी का ये मंत्र जाप करया करो। तो संगत जी मैं बस वहाँ से आई घर पे, तो मैं अपना गुरुजी का संगत जी मंत्र जाप करती रही। तो मैं मंत्र जाप कर 2-4 दिन मैंने मंत्र जाप करा, तो मेरा पता नहीं जैसे एकदम से बीपी सा हाई होने लगा। तो वो पता नहीं कैसे बीपी हाई होने लगा, घबराहट सी, मुझे गुस्सा सा आने लगा। फिर मैंने संगत जी वहाँ पर छोड़ दिया मंत्र जाप करना। उनकी पता नहीं कैसे मेरा गुरु जी का नाम ले रही हूँ मैं और मेरा
अपने आप ही संगत जी मेरा घबराहट सी होने लग जाए। तो वहाँ पे मैंने छोड़ दिया संगत जी। तो फिर 2024 में मेरी दौरानी ने सत्संग करवाया संगत जी। तो मैं वहाँ पर गई सत्संग में। तो गुरुजी फिर मैं वहाँ से दोबारा गुरुजी से मैं जुड़ी, दोबारा मैं गुरुजी से जुड़ी संगत जी। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से मैं मंत्र जाप रोज़ चलाती थी, फ़ोन में रोज़ चला कर रख देती थी। गुरुजी का मैं मंत्र जाप जपने लग गई। तो संगत जी फिर वहाँ से आई। फिर मैं रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरुपा ने बटरफ्लाई में मुझे खूब इतनी सारी बटरफ्लाई, खूब सारी बटरफ्लाई मेरे यहाँ पर लॉबी में इतनी बटरफ्लाई घूम रही, इतनी बटरफ्लाई घूम रही। तो मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में संगत जी दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी फिर उसके अगले दिन बाद फिर मैं जब से गुरुजी से जुड़ गई तो गुरुजी कभी कुछ ना कुछ अपने ब्लेसिंग देते रहे गुरु संगत जी। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी दोबारा शुरू हो गई गुरुजी संगत जी। तो फिर उसके बाद हम वैष्णो देवी गए संगत जी। तो वैष्णो देवी पे मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब हो गई संगत जी। तो वहाँ से वो उनके चढ़ाई नहीं हो पा रही उनसे। तो संगत जी वो कहने लगे मैं गाड़ी में आऊँगा, तुम चलो। तो संगत जी हम चले गए ऊपर। तो संगत जी जैसे पिछड़ गए संगत जी, तो वो पीछे रह गए। तो हम आगे चले गए। तो वो कह रहे कि मैं तो आ ही नहीं रहा था। फिर वो ऊपर पहुँचे तो वो कह रहे कि मैं तो आ ही नहीं रहा था, मेरा तो ऐसा मन कर रहा तू वापसी चला जाऊँ नीचे। मुझे फिर पता नहीं चला कि मुझे कौन लेकर आया कौन नहीं लेकर आया। मैं फिर चढ़ता रहा, फिर मुझे पता नहीं चला। मुझे रास्ते में मुझे मोर के दर्शन हुए। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल जी कह रहे संगत जी कि मुझे मोर के दर्शन हुए। मुझे उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे मैं ऐसे ही चढ़ गया संगत जी, मुझे इतनी पता भी नहीं चला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। तो उसके बाद फिर हम घर पे आ गए संगत जी। तो उसके बाद तो गुरुजी कभी हमें ओम के रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी गुरुजी हमें प्रसाद में दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। फिर तो हमें ब्लेसिंग ही गुरुजी की मिलती रही संगत जी। जब से हमारे गुरुजी से हमारी जर्नी शुरू हुई है संगत जी, जब से मेरे सारे कष्ट ख़त्म हो गए गुरु संगत जी। मैं बहुत डरती थी संगत जी। उससे पहले हमारे घर में कोई चीज़ थी तो जो हमें परेशान करती थी तो हम बहुत डरते थे। तो हम जैसे भी हम ना सो सकते थे ना हम कैसी, तो जैसे लेटते थे तो फ़ौरन वो चीज़ हमें दबा लेती थी संगत जी। तो हम डर जाते थे, एकदम से आवाज़ें आती थी। तो आवाज़ आती थी फिर हम इसके लिए मैं कई जगह गई संगत जी, लेकिन हमें कहीं से भी संगत जी आराम नहीं पड़ा कि हाँ चलो कोई चीज़ है, हमें पता ही नहीं चला कुछ क्या चीज़ है, क्या किसी ने क्या करा क्या नहीं करा, ब्लैक मैजिक है क्या है। तो उसके बाद संगत जी जैसी गुरुजी का जैसे हम मंत्र जाप में डेली चलाने लग गई गुरुजी के भजन, गुरुजी के कुर्बानी, गुरुजी का मंत्र जाप, अपने वैसे भी बोलना वैसे भी चला कर रखना फ़ोन में भी। तो संगत जी जब से गुरुजी हमारे घर पे आए हैं, तो गुरुजी जब से हमारे घर पे आए संगत जी, तो तब से अब ना तो डर लगता और ना किसी चीज़ से कुछ होता। जब से नहीं आवाज़ भी नहीं आती संगत जी किसी चीज़ की कि हाँ जैसे कोई हमें पहले चीज़ डराती थी तो अब हमें डर लगता है। तो संगत जी अब हमें ऐसा कोई डर नहीं लगता। जय। तो संगत जी जैसे भी फिर हम उसके बाद मैं वैष्णो देवी से आकर उसके बाद संगत जी फिर मैं बड़े मंदिर गई। ऐसी मैं तो बैठी थी, मेरी दौरानी जा रही थी, मैं तो गई नहीं थी एक बार भी। तो वो जा रही थी तो मैं ऐसी कपड़े वपड़े धो के ऊपर आई। मैं कहने लगी, एकदम से मेरे मन में थोड़ा कि चल तू भी चल बड़े मंदिर चल।
मैं एकदम से बैठी बैठी अपनी दौरानी को फ़ोन करा संगत जी। तो मैं कह लगी, हाँ मधु तुम वहाँ पर जा रही हो बड़े मंदिर? कह रही हाँ दीदी मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं कह रही चलो तो रुक जाओ, मैं भी चल रही हूँ बड़े मंदिर तुम्हारे साथ। कह रही ठीक है आ जाओ। तो उसके बाद गुरु संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी मानते नहीं थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। जैसे मतलब ये किसी को ऐसा मानते नहीं है गुरु वगैरह को। वो कहते हैं कि जैसे हर गुरु होते हैं ऐसे ही होएंगे वो होएंगे। मैंने की कोई बात नहीं, जब सब जगह देख लेते हैं जाके, चलो यहाँ पर गुरु जी पे देख ले, गुरु जी के यहाँ भी चले जाते हैं संगत जी। तो मैं गुरु जी बड़े मंदिर गई संगत जी। तो वहाँ पे गई, वहाँ अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं वहाँ पर जाकर एकदम से आँखें भरी आई मेरी, आंसू नहीं रुके। तो वहाँ पर जाकर फिर वहाँ पर लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खाए पिया संगत जी। फिर वहाँ पर लंगर प्रसाद लिया हमने। तो फिर संगत जी हम वहाँ से आए तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिली संगत जी। तो वहाँ से संगत जी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। तो गुरु जी के उसमें हमें इतना बड़ा स्वरूप मिला संगत जी, इतना बड़ा स्वरूप मिला मुझे। मैं संगत जी एकदम से मैं ले भी आई, लेकिन मेरे मन में डर भी था कि हाँ ये हमारे हस्बैंड अंकल तो मानते नहीं हैं, लेकिन मैं लेके भी जाऊंगी तो कभी कुछ कह ना दें, कभी कुछ गुस्सा ना हो जाए, कभी कुछ बोलने ना लग जाएं। तो मैं ये सोच रही। तो मैंने फिर गुरुजी आए हमारे घर में संगत जी, मैं फिर गुरुजी को लैमिनेशन करवाने के लिए देख आई दुकान पे संगत जी स्वरूप। तो गुरुजी को स्वरूप लैमिनेशन करवाने के लिए दे के आई। तो गुरुजी फिर उनका मैंने स्वागत करा संगत जी। 1-2 दिन बाद जैसे लेके आई मैं दुकान से गुलाब के फूल वगैरह लेके आई, तो मैंने गुरु जी का अच्छे से स्वागत करा फूलों से, कड़े प्रसाद से। फिर मैंने गुरु जी का स्वागत करा। तो संगत जी डर लग रहा था, मैं कह रही कभी गुरु जी को कुछ बोलने लग जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, गुरु जी संभाल लेना, गुरु जी सब कुछ आप देखना, गुरु जी मैं ये मानते नहीं हैं, गुरु बाप संभाल लेना। गुरु संगत जी फिर गुरु जी ने इतनी मेहर करी, गुरु जी शुक्राना आपका, गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने गुरुजी संगत जी गुरुजी ने इतनी मेहर करी, हमारे हस्बैंड अंकल कुछ भी नहीं बोले, एकदम से जैसे मैं गुरुजी का स्वागत करते करते नीचे से ऊपर तक लेके आई। तो गुरु संगत जी तो देख के हंसने लग गए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हंसने लग गए। तो फिर गुरु जी का अच्छे से स्वागत हो गया। फिर गुरु जी को नीचे गुरु जी को जगह अपना स्थान बनाया, गुरु जी ने जहाँ पे उन्हें बैठना था तो गुरु जी ने अपना स्थान बनाया। फिर उसके बाद से संगत जी जब से गुरु जी आए अपना आप उनका एकदम से ही संगत जी मन बदलने लग गया। वो जब से अपना आप ही जैसे अपना आप में सारा कुछ हम करें, जैसे खाने का भोग लगाना है, चाय का भोग लगाना है, चंदन टीका लगाना है संगत जी, तो फिर अपने आप ही हमारे हस्बैंड अंकल भी उसके बाद जाएं अपने आप ही चंदन टीका लगाएं, हाथ जोड़ के आएँ अपने आप ही, वो भी अपने आप करने लग गए जैसे भी है। तो जब से अब ठीक है संगत जी, वो अब ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद भी मानने लग गए हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ इतना नहीं मानते, लेकिन हाँ संगत जी वो मानते हैं पर अपने मन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जो गुरु पा संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरे बेटे दोनों काम नहीं करते थे संगत जी, तो वो काम नहीं करते थे, कोई सा भी इनका मन पता नहीं किसी ने ऐसा बांध रखा था, दिमाग इनका काम नहीं करता था संगत जी बिल्कुल भी, चाहे कितने कोई इनसे काम को कह लो, कुछ भी कह लो। मेरे एक बड़े बेटे की बहू है और उसके एक बेटी है गुरु संगत जी, वो भी काम नहीं करता था। और एक छोटा बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है संगत जी, वो भी काम नहीं करता था। तो संगत जी जब से मेरे घर में गुरु जी आए हैं तो
तो संगत जी मैं इतना परेशान रहती थी, मैं तो टेंशन लेती रहती थी अपने बच्चों की। हर कोई माँ बाप देखो टेंशन लेता संगत जी कि हर कोई ये सोचता है कि ये अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे कब नहीं समझेंगे, हमारा कोई टाइम का पता नहीं है, ये हमारे जीते जी अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएं बस। तो संगत जी ये अपने ऐसा हुआ तो गुरुजी का जन्मदिन से पहले हमने गुरुजी का बर्थडे मनाया और तो उस पर सत्संग करा था। फिर गुरुजी का समाधि दिवस पे सत्संग करा था। तो संगत जी अब जब से गुरुजी हमारे घर में हमारे दिन बदलते चले गए। गुरुपा ने इतनी खुशियाँ दी हैं। अब गुरुजी संगत जी मेरे दोनों बेटे काम करने लग गए। अब वो बड़ा बेटा भी काम करते हुए उसे 3 महीने हुए हैं संगत जी, और मेरे छोटे बेटे को अभी 10-15 दिन ही हुए हैं संगत जी। तो संगत जी मैं तो कभी ये भी नहीं सोच सकती थी, मैं गुरुजी के आगे यही करती थी, गुरुजी आप तो ये कहते हो कि तू देखती रही हो, मैं ऐसे कर दूंगा मैं वैसे कर दूंगा, तू असंभव को मैं संभव कर दूंगा। मैं कह रही गुरुजी कैसे कर सोच लूँ मैं, जब मुझे बिल्कुल नहीं लगता गुरुजी काम करेंगे। तो संगत जी गुरुजी ने ये बोला तुझे तो मैं फर्स्ट चर्च तक पहुँचाऊँगा, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। तो संगत जी मैं बिल्कुल छोड़ चुकी थी आस अपने बच्चों से कि हाँ मेरे बच्चे काम करेंगे संगत जी, लेकिन गुरुजी की मेहर ऐसी हुई संगत जी मेरे अब बेटे दोनों काम करने लगे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु दादा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी जो बोलते हैं गुरुजी वो सब कुछ करके दिखाते हैं। गुरुजी ने ये बोला था मुझे, ये तू गलत सोचती है, जो भी सोचती है, जो मैंने बोल दिया वो मेरी पत्थर की लकीर है, मैं वो सब कुछ करूँगा तेरे लिए। लेकिन संगत जी मैं यही कहती हूँ गुरुपा पे विश्वास रखो, सच्चा प्यार करो, गुरुपा से मन लगाओ, गुरुजी से मांगो मत, गुरुजी को मानो बस। संगत जी अपने सच्चे दिल से गुरुजी को याद करो बस संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरी बेटी का सत्संग है। अभी मेरी बेटी की शादी उसमें 2023 में नवंबर में हुई थी, 24 नवंबर को। हाँ तो संगत जी मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी तो उसकी डिलीवरी होने वाली थी संगत जी। तो अभी उसको 30 अगस्त को मेरी बेटी की डिलीवरी हुई है। तो गुरुजी कई दिन से कह रहे थे कि तो ध्यान रख अपनी बेटी का, तो वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाए, वो अपना वो करवाए, चेकअप करवाए। तो मैं गुरुजी मेरे दिमाग में थोड़ डालते जा रहे थे और उसके ससुराल वाले संगत जी सुन नहीं रहे थे बिल्कुल भी। गुरुजी मेरे से रोज़ कहें गुरुजी तो अपनी बेटी की पूछ, अपनी बेटी की संगत जी मैं वो पीछे पड़ के संगत जी मैंने उससे अपने बेटी से कहा तू अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवा रही है, 9वें महीने का तू अल्ट्रासाउंड करवा, और तू अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं करवा रही। तो संगत जी वो फिर कह फिर वो संगत जी गई अल्ट्रासाउंड करवाने। तो वो संगत जी फिर हो गई तो उसके बच्चा उल्टा, तो उसके अमरनाल गले में घूमी हुई, बच्चा पेट में पानी भी सूख रहा। तो संगत जी वो फिर अगले दिन वो वहाँ पे डिलीवरी के लिए गई। डॉक्टर ने कह दी कि जब बच्चा पेट में ख़त्म हो जाएगा क्या तभी जाओगे वहाँ पे। तो वो फिर अगले दिन डिलीवरी के लिए गई। तो संगत जी जैसे मतलब रूम में डॉक्टर चेक करने के लिए आते हैं, मेरी बेटी ने वहाँ पे बैठी हुई तो सब चेक कर के वो जा रहा था डॉक्टर। तब गुरुजी ने क्या मेहर करी संगत जी, तो उसके एकदम से दिमाग में क्या ही वो कह रहा कि और कोई तो नहीं रह रहा है कि बच्चे की धड़कन वगैरह चेक करने के लिए
और मेरी बेटी के बच्चे की धड़कन संगत जी कभी बीच बीच में आ रही थी, कभी रुक रही थी, कभी आ रही थी, कभी रुक रही थी। उसकी बच्चे की धड़कन कम थी। तो वो संगत जी फिर जैसे मतलब उसने बोला कि कोई और तो नहीं रहा। मेरी बेटी बोली कि एकदम से ये कह रही कि हाँ, मेरे दिमाग में एकदम से आई, मुझे जैसा लग रहा जैसे किसी ने मेरे से बुलवाया संगत जी। तो उसने बोला कि हाँ मैं रह गई। तो उसने जैसे मतलब उसने बच्चे को चेक करा। तो संगत जी वो एकदम से देखने लगा कि संगत जी जैसे वो गई हॉस्पिटल में तो उसको 3-4 दिन बोल दिए थे ऑपरेशन के लिए। तो कि ऑपरेशन 3-4 दिन बाद होएगा। तो जैसी संगत जी मेरी बेटी का चेकअप हुआ, उसका धड़कन का बच्चे का, तो उसने डॉक्टर ने चेक करा। तो उस चेक करने के बाद में जैसी संगत जी वो थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी को ऑपरेशन के लिए ले गए कि हाँ भाई इस बच्चे की धड़कन बहुत कम चल रही है और तो इसका ऑपरेशन जल्दी। तो उसको जभी के जभी ऑपरेशन पे ले गए संगत जी। वहाँ पे भी ऑपरेशन पे भी मेरी बेटी गुरुजी का मंत्र जाप करती रहेगी संगत जी कि हाँ गुरुजी का नाम लेती रही। तो गुरु संगत जी वहाँ पे मेरी बेटी की गुरुजी ने हेल्प करी। गुरुजी उसके सीने में दर्द हुआ जैसे ही, तो वो एकदम से रोने लगी। तो एकदम डॉक्टर कहने लगे कि क्या हुआ। वो कह रही कि मेरे ना सीने में बहुत दर्द हो रहा, मेरा ऐसा हो लग रहा है संगत जी जैसे अटैक पड़ने वाला। तो वो डॉक्टरों ने फिर एक सुई लगाई कंधे पे। तो संगत जी फिर उसका वो थोड़ा डॉक्टर कहने लगा अच्छा चलो अब आराम है। कह लगी हाँ अब आराम है। तो संगत जी मेरे गुरुजी ने मेरी बेटी का वहाँ पे भी बहुत साथ दिया संगत जी। मेरे गुरुपा ने मेरी बेटी के हर पल रक्षा करी वहाँ पे, उसकी नई लाइफ ब्लेस करी गुरुपा ने। मेरी बेटी की मेरे बच्चे को भी ठीक ठाक हुआ। मेरी बेटी भी ठीक है, वो बच्चा भी ठीक है। मेरी बेटी के बेटी हुई है संगत जी, वो भी ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी का सत्संग है जो अब मैं इसे यहीं समाप्त करना चाहती हूँ संगत जी। तो कोई मेरे से गलती हुई हो संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं पहली बार सत्संग शेयर करा गुरुपा का। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग यहीं विराम देना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए। तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।